इस बुक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता और मैंने ये बुक इसलिए खरीदी थी क्योंकि मैं हमेशा से इस बुक को पढ़ना चाहती थी। लेकिन जब भी मैं इस बुक को पढ़ने की कोशिश करती थी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था और फिर हमेशा की तरह मैं निराश होकर इसे बंद करके वापस रख देती थी। लेकिन फिर एक दिन किसी ने मुझे भगवत गीता पढ़ने के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताए जिन्हें फॉलो करके अब मैं फाइनली इस बुक को कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो रूल नंबर 1, डू नॉट रीड टू मच इन वन डे। अब हमें से काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि बुक को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में हम एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जबकि ऐसा करने से हमें ठीक से कुछ समझ में भी नहीं आता और हम बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। इंस्टेड हमें दिन में बस एक ही श्लोक को अच्छे से समझने पर ध्यान देना चाहिए। रूल नंबर 2, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल रीडिंग द बुक। तो जब भी आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो तो अपने आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो, अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और बहुत ही शांत माहौल में पूरे फोकस के साथ इस बुक को पढ़ो। रूल नंबर 3, चूज द करेक्ट प्लेस फॉर रीडिंग द बुक। अब आप खुद ही सोचो, अगर आप किचन में बैठ के ऑफिस का काम करो और ऑफिस में बैठ के किचन का काम करो तो क्या आप फोकस कर पाओगे? सेम वे आपको भगवत गीता को ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट हो, और ऐसा करने से देयर विल बी वेरी लेस चांसेस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। रूल नंबर 4, बाय द बुक एंड रीड इट ऑफलाइन रेदर देन ऑनलाइन। अगर आप मुझसे पूछो कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप भगवत गीता की बुक को खरीदो और उसे बुक के थ्रू पढ़ो रेदर देन ऑनलाइन। एंड ट्रस्ट मी, भगवत गीता इतनी पावरफुल बुक है, उसके पन्ने पलटने का भी एक अलग ही चार्म है। हालांकि मैंने भी कोशिश करी थी ऑनलाइन पढ़ने की भगवत गीता को, लेकिन फिर सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस की वजह से मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट होती रहती थी एंड कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाती थी इस बुक को। तो मेक श्योर कि आप भगवत गीता की बुक को खरीदो और बुक से इसे पढ़ो। रूल नंबर 5, डू नॉट रीड भगवत गीता इन बेड। तो जैसे कि आपको पता है कि भगवत गीता एक होली बुक है और जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें सेम वे भगवत गीता की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एक डेडिकेटेड प्लेस चूज करें जहाँ पे आप श्रीमद् भगवत गीता को पीसफुली पढ़ पाएं। और देयर आर हाई चांसेस कि जब भी आप इस बुक को बेड पे पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली नींद आ ही जाएगी, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। रूल नंबर 6, डू नॉट रीड भगवत गीता जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज फोर्सिंग यू टू रीड। अब लाइफ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें काफ़ी इंसिस्ट करते हैं टू रीड भगवत गीता, जबकि हमारा कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट होता नहीं है। तो ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आप अंडर प्रेशर तो बिल्कुल भी ना पढ़े भगवत गीता को, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो ना सिर्फ हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है बल्कि ये हमें दुनिया देखने का एक अलग ही नजरिया दिखाती है। एंड आई फील दैट इट शुड बी रेड विद अ जॉयफुल माइंड, नॉट विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। रूल नंबर 7, हैव फेथ व्हाइल रीडिंग भगवत गीता। आई नो भगवत गीता को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने आप को अर्जुन की जगह पे इमेजिन करो, और अपने आप को जब आप अर्जुन की जगह इमेजिन करोगे तो आपको श्री कृष्ण के मैसेजेस और भी ज़्यादा क्लियर लगने लगेंगे, और ऐसा करने से आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी जो शायद आपको पहले समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जब आप एक श्लोक का मतलब अच्छे से समझ लो तभी अगले श्लोक पे मूव करो। एंड ट्रस्ट मी, भगवत गीता के अंदर सच में हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है और आपको भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम के सोल्यूशन इसमें जरूर मिलेंगे। रूल नंबर 8, रीड भगवत गीता इन अ बैलेंस्ड मूड। तो आपने अक्सर अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब भी हमारा मूड खराब होता है तो हम चीज़ों को बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें अपने आसपास की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती है, हमारा ऑटोमेटिकली दूसरों से बातें करने का मन करता है। और जब हमारा मूड बहुत ख़राब होता है या फिर हम गुस्से में होते हैं तो हमें अपने आसपास की हर चीज़ बुरी लगने लगती है और हमें किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऐसे मूड में हो तो प्लीज़ डोंट रीड भगवत गीता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसके अंदर लिखी हुई चीज़ों का मतलब गलत ही समझोगे। तो जब भी आपका माइंड एकदम शांत हो, आप एकदम पीसफुल मूड में हो, तभी आपको भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको इसके मैसेजेस और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगे एंड देयर विल बी वेरी लेस चांसेस कि आप इसे किसी भी पॉइंट पे मिस इंटरप्रेट करो। एंड द फाइनल रूल, हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर आप सच में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहते हो, श्री कृष्ण की गाइडेंस लेना चाहते हो,
तो ट्रस्ट मी, श्री कृष्ण भी इसमें आपकी हेल्प करेंगे। और जब आप इस बुक को कंप्लीट कर लोगे तो यू वुड फील वेरी हैप्पी, यू वुड बी वेरी सेटिस्फाइड, और आपको दुनिया देखने का एक अलग ही नजरिया मिलेगा। एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। और इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। ऑल द बेस्ट।